नमस्कार दोस्तों, बड़ी न्यूज़ में आपका स्वागत है। ओके, तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बेसिकली ये वीडियो है बहुत सारे जूनियर्स जो इलेक्ट्रिकल से है, ट्रिपल ई से है, उसका एक प्रॉब्लम था, भैया इलेक्ट्रिकल ट्रिपल ई के बारे में थोड़ा बताइए। यस, तो मैं उसके बारे में जो बता रहा हूँ वो एकदम से मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है और जो मैंने महसूस करता हूँ उस पे बेस्ड है। ठीक है, चलो बात करते हैं। एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेरी ग्रेट इन योर लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अगर आप डबल ई से हैं या ट्रिपल ई से हैं तो आपके पास दो ऑप्शन, हर किसी को पता है दो ऑप्शन होता है। आइदर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं। अब मैं पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करता हूँ। अब अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपके पास कोर जॉब है। जो कोर जॉब आपको गेट के साथ, गेट से भी होता है और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपनी वैकेंसी निकालते हैं, जैसे सेल हो गया, वेल हो गया, एनटीपीसी का भी कभी कभी कुछ कुछ निकलता है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है, पावर ग्रिड होता है, कुछ न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं, इन सब में वैकेंसी आती है। ठीक है, कैसे करना है? बात सिंपल है। आप गेट की तैयारी करोगे, साथ साथ आप थोड़ा बहुत जो है वो जनरल जो होता है मैथ, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ये सब भी देखोगे। और जब एग्ज़ाम आएगा, लाइक अगर हम पावर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का आया तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जब सिलेबस को आप देखोगे तो आपको मैक्सिमम चीज़ गेट का मिलेगा और थोड़ा बहुत आपको बाहर का मिलेगा। आप उस बाहर वाले चीज़ को पढ़ लोगे। ठीक है, ये हुआ जो सबको पता है। ठीक, इसके बाद कोर हो गया। कोर प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में है, कोर प्राइवेट सेक्टर में जाना है या फिर आईटी सेक्टर में जाना है। दो ऑप्शन है, कोर प्राइवेट सेक्टर। कोर प्राइवेट सेक्टर का मतलब है कि एकदम से आपको इलेक्ट्रिकल सेक्टर में जा रहे हैं। इलेक्ट्रिकल सेक्टर का कहने का मतलब हो गया कि आप मोटर वाले सेक्शन में जा रहे हैं, फिर फ्रीज, रेफ्रिजरेटर, बल्ब, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, उस सब में जाना चाहते हैं। तो या आप बीटेक के बाद जा सकते हैं या तो फिर आप एमटेक के बाद जा सकते हैं। देखिए, आपको मैं अब बता रहा हूँ। लेकिन चूंकि स्ट्रगल करना पड़ेगा, अगर आप कोर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा और सैलरी जो होगा वो उस तरीके से नहीं इंक्रीज होगा। अगर आपका इंटरेस्ट बहुत अच्छा है, आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अच्छा कर रहा है, लाइक अगर मुझसे पूछे तो मैं बोर्ड वायरिंग नहीं जानता था, मुझे अभी भी उतना अच्छा बोर्ड वायरिंग नहीं आता है। मैंने अगर बोर्ड को वायर करूँगा तो वो बोर्ड जल ही जाएगा, आज निकल ये 2 महीने में उसका जलना तय है। तो मुझे बोर्ड वायरिंग नहीं आती है। अब मैं कोर इलेक्ट्रिकल में चला गया तो ये तो बहुत ही तौबा तौबा वाली हालत हो जाएगी। तो मुझे कहाँ से उसमें वो मिलेगा? अगर आप बीटेक के बाद कोर में प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपको कुछ टाइम स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको अच्छा खासा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। उसके बाद आपकी पैकेज जो होगा वो हैंडसम हो सकती हैं। स्टार्टिंग में हैंडसम पैकेज नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा, एमटेक के बाद। एमटेक के बाद चूंकि कोर सेक्टर में जाना अच्छा होगा, क्यों? क्योंकि एमटेक के ड्यूरेशन में आपको लैब अच्छा मिलेगा। बीटेक में आपके पास उतना अच्छा लैब नहीं होगा, बट एमटेक में आपके पास अच्छा लैब होगा, किसी आईआईटीज़ में या किसी अच्छे टॉप के एनआईटीज़ में अच्छा लैब की सुविधा होगी। रिसर्च ओरिएंटेड आप पढ़ाई करोगे। प्राइवेट कोर में अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई करते हो, थोड़े से कीड़ा काटता है अगर आपके अंदर इलेक्ट्रिकल चीज़ों को, पावर सिस्टम को समझने का, तो आपके लिए प्रॉफिट है। और अगला आईटी सेक्टर। तो आईटी सेक्टर एक ऐसा फील्ड है जो सबको पनाह देती है, मैं बार बार कहता हूँ। एक स्कैम 1992 का एक मूवी आया था जिसमें हर्षद मेहता ने कहा था कि क्या था, जो शेयर मार्केट होता है वो एक ऐसा कुआं है जो पूरे देश की प्यास बुझा सकती है। सेम केस में आईटी सेक्टर एक ऐसा फील्ड है जो कि पूरे इंजीनियरिंग कम्युनिटी की को जॉब दिला सकती है, बट बशर्ते आपके पास स्किल होनी चाहिए। ठीक है, आईटी सेक्टर में जाना चाहते हो तो वो सबके लिए ओपन है। उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो कई बार बना चुका हूँ, फिर बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलोगे फाइनली भैया ये तो आपने सब कुछ बता दिया, अब सजेस्ट कीजिए क्या करना है। मैं सजेस्ट तो नहीं करूँगा, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो क्या करता वो तुम्हें ज़रूर बताऊँगा। लाइक अगर मैं डबल ई और ट्रिपल ई से होता और मुझे कोर में रहने का मन था, मुझे इंजीनियरिंग में रहने का मन होता, तो मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता। अगर मैं रहता तुम्हारी जगह, मैं ईसी वालों, सीएससी वाले को ये सजेस्ट नहीं करता कि तुम गवर्नमेंट की तैयारी करो। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रिकल से और ट्रिपल ई से रहता तो मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता, गेट एग्ज़ाम को अच्छे से लिखता, उसके साथ साथ जो भी चीज़ें होती हैं गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाने का मैं वो करता। लेकिन साइड बाय साइड मैं कुछ और भी करता। वो क्या करता उसके बारे में बता रहा हूँ। मैं स्किल जनरेट करता है। स्किल कौन सा? मैं स्किल पढ़ाने का जनरेट करता। क्यों?
क्यों और क्या चीज़ पढ़ाने का। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक कर रहे हैं तो आपको 11th-12th के पोर्शन में जो इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट होता है 12th के बुक में इलेक्ट्रिसिटी का होता है, इलेक्ट्रिकल फिजिक्स होता है या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होता है। मैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ता, आईआईटीज़ के क्वेश्चन को सॉल्व करता इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के, या फिर मैं कंप्लीट फिजिक्स में से कोई एक पार्ट उठा लेता। अगर मुझे मैथ में इंटरेस्ट होता तो मैथ का कोई एक पार्ट, या तो कैलकुलस हो गया या प्रोबेबिलिटी हो गया, कोई सा भी एक पार्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर लेता, या फिर केमिस्ट्री का कोई एक पार्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेता, आईआईटीज़ लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करता। वो मेरा स्किल होता, वो स्किल मुझे कॉलेज से बाहर निकलने के बाद पैसा दिलाती। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको क्या करना चाहिए, आप डबल ई से है, ट्रिपल ई से हैं, आपको अगर गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो इसके साथ साथ आप फिजिक्स में कुछ अच्छा स्किल ले लीजिए, अच्छे लेवल का फिजिक्स पढ़ लीजिए, क्वेश्चंस को आईआईटीज़ के लेवल का, मेंस के लेवल का क्वेश्चन को सॉल्व करने की शुरुआत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएगा। अगर आप आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आईटी सेक्टर में सभी कोई जा सकता है। तो ओवरऑल ये इलेक्ट्रिकल और ट्रिपल ई का स्कोप है। आई होप कि आपको कुछ भी समझ में आई होगी। अगर नहीं आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे। थैंक यू गाइज़।